single day. I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विथ यस में। और आज के क्लास में आप जानने वाले हैं जैसे वर्ड्स एंड सेंटेंसेस के बारे में जो रिलेटेड होते हैं वेदर से, यानी कि मौसम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और जानते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस एंड वर्ड्स के बारे में जो रिलेट करते हैं वेदर से। उन्हें आप अपने डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, कौन कौन से वर्ड्स एंड सेंटेंसेस हैं, जानते हैं। सो पहला सेंटेंस है कि वेदर कीप्स चेंजिंग। इसका मतलब है कि मौसम बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका मौसम बदलता रहता है, बदलता रहता है, इस तरह से। तो ये पहला सेंटेंस है कि द वेदर कीप्स चेंजिंग। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट और जानते हैं हर वेदर के अकॉर्डिंग कि कौन कौन से सेंटेंसेस यूज किए जा सकते हैं। सो फर्स्ट इज विंटर। अब विंटर सीजन में कैसे यूज करेंगे, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जनरली जो यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि द फर्स्ट सेंटेंस इज इट्स फ्रीजिंग कोल्ड, मतलब जमा देने वाली सर्दी। जैसा कि वर्ड है यहाँ पे फ्रीज, फ्रीज मतलब जम जाना या फिर जमा देना, इस तरह से। तो जब ठंडक इस तरह से हो जाता है कि बर्फ की तरह पानी जमने लगता है इस तरह से, तो वहाँ पे बोला जाता है कि इट्स फ्रीजिंग कोल्ड टुडे। क्या बोलेंगे आप? इट्स फ्रीजिंग कोल्ड टुडे, मतलब जमा देने वाली सर्दी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज माई टीथ्स आर चैटरिंग, मतलब मेरे दांत चटक रहे हैं या फिर कटकटा रहे हैं। आपने इमोजी में भी देखा होगा, इस तरह से होता है। तो जब ठंडक की वजह से आपके दांत कटकटाने लगते हैं या फिर चटक रहे होते हैं, तो आप यूज करेंगे माई टीथ्स आर चैटरिंग, मतलब मेरे दांत चटक रहे हैं, कुछ इस तरह से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। काफी यूनिक सेंटेंसेस है सब। एंड द नेक्स्ट वन इज इट्स ट्रेम्बलिंग, मतलब कांपने वाली सर्दी। जब ऐसी सर्दी होती है जब आप कांप रहे होते हैं या फिर इस तरह से, तो काफी ठंडक होता है, तो वहां पे आप यूज करेंगे इट्स ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बल मतलब होता है कांपना, तो इट्स ट्रेम्बलिंग इस तरह से, मतलब कांपने वाली सर्दी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज रब द हैंड। ये भी वर्ड यूज किया जाता है, ये भी सेंटेंस यूज किया जाता है। रब द हैंड मतलब लोग रब करते हैं अपना हैंड ठंडक में, ऐसे, है ना। तो इसका मतलब रबिंग करते हैं कि थोड़ा वार्म हो जाए, वार्म अप हो जाए, इसलिए तो आप यूज किया जाता है ये वर्ड, ये सेंटेंस की रब द हैंड, मतलब हाथ रगड़ना। तो सब सेंटेंसेज एंड वर्ड्स हैं जो हर वेदर के अकॉर्डिंग है, जिसमें यूज किया जाता है, और आप भी कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में इस तरह से। नेक्स्ट इज बास्क इन द सन, मतलब धूप सेकना, इस तरह से। ठंडक में लोग बाहर बैठते हैं, धूप सेकते हैं और उसके बाद काफी अच्छा महसूस होता है उन्हें, तो वहां पे यूज करते हैं इस वर्ड को, इस सेंटेंस को कि बास्क इन द सन। इस तरह से आप बोल सकते हैं कि अम बास्किंग इन द सन, मतलब मैं धूप सेक रहा हूं, कुछ इस तरह से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज बास्क द फायर, मतलब होता है आग सेकना। आग सेकते हैं लोग, तो उसे कहा जाता है उस प्रोसेस को बास्क द फायर, कुछ इस तरह से। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज ही कॉट कोल्ड, मतलब उसे ठंड लग गई। जब किसी को ठंडक लग जाता है, कुछ मान लिया लग जाता है इस तरह से, तो वहां पे लगने का यहाँ पे वर्ड यूज किया गया कैच, ठीक है। और कैच का सेकंड फॉर्म कॉट, तो यहाँ पे हो गया ही कॉट कोल्ड, मतलब उसे ठंड लग गई, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे जो वर्ड है कैच, यहाँ पे इसका मतलब होता है लगना, तो इस वे में इसे यूज किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज स्नोफॉल, मतलब बर्फबारी। ऐसे एरिया जहां पे बर्फबारी हो रही होती है, तो वहां पे आप बोल सकते हैं इट्स स्नोइंग। क्या बोलेंगे आप? इट्स स्नोइंग, मतलब बर्फबारी हो रही है, और स्नोफॉल मतलब बर्फबारी, इस तरह से। तो काफी यूनिक सेंटेंस एंड वर्ड्स हैं ये भी। एंड द नेक्स्ट वन इज इट्स अ फॉगी डे टुडे, मतलब कोहरे वाला दिन। कई कई दिन ऐसे होते हैं ठंडक में जब बहुत ज्यादा कोहरे होते हैं वहां पर, तो वो फॉगी डे कहलाते हैं। कौन सा डे? फॉगी डे, मतलब इट्स अ फॉगी डे टुडे, आज कोहरे वाला दिन है, कुछ इस तरह से। ठंडक में आप ये वर्ड, ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं, इट्स अ फॉगी डे टुडे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज स्मोगी। अब स्मोगी वर्ड आता है दो शब्द से मिलके। फर्स्ट इज स्मोक एंड द सेकेंड वन इज फॉग। जैसे मैंने आपको पहले बताया, फॉगी वर्ड में इसमें
तो स्मोक जब फॉगी यहाँ पे मिलता है मतलब ऐसा दिन जो धुएं जैसा कोहरा होता है। कभी कोई ऐसे कोहरे होते हैं जो धुओं की तरह उड़ रहे होते हैं तो उसे कहा जाता है स्मोगी। मतलब वहाँ पे स्मोक ऐड हुआ है, स्मोक मतलब होता है धुआं और फॉगी मतलब कोहरा, तो स्मोगी हो गया स्मोक प्लस फॉगी। तो इस तरह से ये वर्ड्स हैं जो दो वर्ड से मिलके बने हैं और स्मोगी मतलब हो गया धुएं जैसा कोहरा। ऐसे दिन है अगर तो उसे आप बोल सकते हैं इट्स अ स्मोगी डे टुडे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज विंटर्स आर अराउंड द कॉर्नर, मतलब सर्दियां आने वाली हैं। अभी जैसा सीजन चल रहा है मान लिया तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, अभी पूरी ठंडी नहीं आई है तो आप बोल सकते हैं वहां पर कि विंटर्स आर अराउंड द कॉर्नर, मतलब सर्दियां आने वाली हैं, कुछ इस तरह से। तो मान लिया कोई समर विंटर या फिर कोई भी सीजन होता है, कोई भी वेदर होता है या फिर कोई भी सीजन होता है जब आने वाला होता है तो आप यूज करते हैं इट्स अराउंड द कॉर्नर। अराउंड द कॉर्नर एक काफी यूनिक सेंटेंस है और इसमें आप यूज कर सकते हैं कभी भी जब कोई चीज आने वाला होता है, मतलब कुछ समय बाद ही होने वाला होता है या फिर आने वाला होता है, तो वहां पे यूज करेंगे आप अराउंड द कॉर्नर। इस तरह से हो गया कि विंटर्स आर अराउंड द कॉर्नर, मतलब सर्दियां आने वाली हैं, इस तरह से। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज माई फीट वर नम फ्रॉम कोल्ड, मतलब मेरे पैर ठंड से सुन्न पड़ गए थे या फिर सुन्न थे, इस तरह से। नम मतलब होता है सुन्न, तो इस तरह से बोला गया कि माई फीट वर नम फ्रॉम कोल्ड, मतलब मेरे पैर ठंड से सुन्न थे। तो ऐसा सेंटेंस को भी आप यूज कर सकते हैं विंटर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज अबाउट समर, मतलब विंटर यहाँ पे फिनिश होता है, समर की बात करते हैं कि समर में कैसे कैसे वर्ड्स होते हैं, कैसे कैसे सेंटेंसेज आप यूज कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज इट्स सिजलिंग हॉट, मतलब भयानक गर्मी। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत भीषण गर्मी होती है तो उसे आप बोल सकते हैं इट्स सिजलिंग हॉट टुडे। क्या बोलेंगे आप? इट्स सिजलिंग हॉट टुडे। तो इस तरह से बोल सकते हैं, काफ़ी यूनिक वर्ड है ये सिजलिंग, इसका आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इट्स स्वेटिंग हॉट, मतलब पसीने वाली गर्मी। मान लिया गर्मी बहुत ज़्यादा है और फैन चलाने के बाद भी आपको पसीना हो रहा है, इस तरह से। तो जब पसीने बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे गर्मी के सीजन को आप बोलते हैं इट्स स्वेटिंग हॉट। क्या बोलेंगे आप? इट्स स्वेटिंग हॉट टुडे। इस तरह से आप बोल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज इट्स ब्लिस्टरिंग हॉट, मतलब रेगिस्तान वाली गर्मी। रेगिस्तान में कैसे गर्मी होती है? पूरे दिन होती है गर्मी और बहुत तेज होती है, धूप बहुत तेज होता है वहां पर, तो उसे आप बोल सकते हैं इस तरह से इट्स ब्लिस्टरिंग हॉट टुडे। क्या बोलेंगे आप? इट्स ब्लिस्टरिंग हॉट टुडे। ये जो वर्ड्स हैं सब अपने आप में काफ़ी यूनिक हैं और उन्होंने आप डिफरेंट डिफरेंट वर्ड इस तरह से यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में। सभी का यूज़ काफ़ी यूनिक है तो इसका आप जरूर इस्तेमाल करिए, आपको इंग्लिश को काफ़ी इम्प्रूव करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज इट्स स्कॉचिंग हॉट। स्कॉचिंग हॉट मतलब होता है झुलसा देने वाली गर्मी। कभी कभी गर्मी बहुत इंटेंस होती है तो उसे बोला जाता है इस तरह से कि झुलसा देने वाली गर्मी जब होती है तो उसे बोलते हैं इट्स स्कॉचिंग हॉट टुडे। क्या बोलेंगे? इट्स स्कॉचिंग हॉट टुडे। सो स्कॉच मतलब होता है झुलसा देना, इस तरह से। तो स्कॉच से ही बना है स्कॉचिंग एंड इट्स स्कॉचिंग हॉट मतलब झुलसा देने वाली गर्मी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये वर्ड को भी आप यूज कर सकते हैं और इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज इट्स सल्टरिंग हॉट, मतलब सबसे भयानक गर्मी। जो सबसे भयानक गर्मी होती है उसे बोलते हैं सल्टरिंग हॉट। क्या बोलेंगे? सल्टरिंग हॉट। तो यहाँ पे हो गया कि इट्स सल्टरिंग हॉट टुडे, मतलब बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है किसी दिन तो आप बोल सकते हैं वहाँ पर इट्स सल्टरिंग हॉट टुडे। नेक्स्ट इज सल्ट्री हॉट। तो जब घर में आप रहते हैं और काफ़ी गर्मी हो रही होती है वहाँ पर, फैन ऑन करने के बाद भी, तो उसे आप बोलते हैं इट्स सल्ट्री हॉट, मतलब उमस भरी गर्मी। तो जब उमस होता है, उमस भरी गर्मी होती है तो उसे आप बोलेंगे इट्स सल्ट्री हॉट। क्या बोलेंगे? इट्स सल्ट्री हॉट। तो काफ़ी यूनिक वर्ड्स हैं, सभी का इस्तेमाल आप डिफरेंट डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हीट वेव्स। हीट वेव्स होते हैं लू, मतलब ऐसे वेव्स जो गर्म होते हैं, गर्म हवाएं या फिर इस तरह से, तो उसे बोला जाता है लू, मतलब हीट वेव्स। तो जिसे लू बोलते हैं उसे आप हीट वेव्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज सन स्ट्रोक। सन स्ट्रोक मतलब होता है लू लगना। जब किसी को लू लग जाता है तो उसे बोला जाता है कि सन स्ट्रोक हो गया है, फिर लग गया, इस तरह से। तो काफ़ी यूनिक है ये भी। नेक्स्ट इज सन स्ट्रोक अगेन, लेकिन इसका मतलब लू भी होता है। जरूरी नहीं कि लू लगना ही सिर्फ है, लू भी होता है, दोनों मीनिंग है इसका।
इसलिए आप इसको मेंशन किया गया है यहाँ पर। एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट इज रेनी सीजन। यहाँ पे फिनिश होता है समर एंड यहाँ पे बिगिन होता है आपका रेनी सीजन। सो द फर्स्ट वन इज इट्स रेनिंग। जब भी बारिश हो रही होती है तो आप बोलेंगे इट्स रेनिंग। क्या बोलेंगे आप? इट्स रेनिंग। नेक्स्ट इज इट्स डाउनपोर, मतलब मूसलाधार बारिश। मूसलाधार बारिश मतलब लगातार जब बारिश हो रही होती है तो आप बोलेंगे इट्स डाउनपोर। क्या बोलेंगे? इट्स डाउनपोर। नेक्स्ट इज इट्स बकेटिंग डाउन। बकेटिंग डाउन मतलब होता है बाल्टी भर के जैसे बारिश होना। कभी कभी बारिश इतना इंटेंस हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा हो रहा होता है और काफ़ी मात्रा में एक ही बार में बारिश हो रहा होता है तो वहाँ पे बोलेंगे इट्स बकेटिंग डाउन। क्या बोलेंगे? इट्स बकेटिंग डाउन, मतलब बाल्टी भर के जैसे बारिश होना। बढ़ते हैं नेक्स्ट इज इट्स शावरिंग, मतलब शावर जैसे बारिश होना। कभी कोई बारिश ऐसे हो रहा होता है जैसे शावर से पानी गिर रहा हो, इस तरह से, तो वहाँ पे बोला जाता है इस तरह से कि इट्स शावरिंग। क्या बोलेंगे? इट्स शावरिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट इज इट्स ड्रिजलिंग, मतलब बूंदी वाली बारिश। जब बूंद बूंद करके बारिश हो रही होती है तो आप बोलेंगे इट्स ड्रिजलिंग। क्या बोलेंगे आप? इट्स ड्रिजलिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट इज ओज। ओज मतलब होता है टपकना। जब भी कोई लिक्विड पदार्थ टपक रहा होता है तो उसे आप बोलते हैं ओज। और कैसे यूज करना है इसे? इस तरह से, वाटर इज ओजिंग आउट ऑफ द रूफ, मतलब पानी छत से टपक रहा है। तो जब बारिश के मौसम में छत से पानी टपक रहे होते हैं उसे बोला जाता है कि वाटर इज ओजिंग आउट ऑफ द रूफ, मतलब पानी छत से टपक रहा है। तो ओज आउट मतलब होता है या फिर ओज मतलब होता है टपकना। जब भी कोई लिक्विड पदार्थ टपक रहा होता है, इस तरह से यूज किया गया है यहाँ पर कि वाटर इज ओजिंग आउट ऑफ द रूफ, मतलब पानी छत से टपक रहा है। तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं इसका आप। नेक्स्ट इज रनिंग रूफ, मतलब पानी टपकने वाला छत। तो जब किसी प्लेस से पानी टपक रहा होता है तो उसे आप बोलते हैं रनिंग। आगे उस प्लेस को आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया रनिंग रूफ, मतलब पानी टपकने वाला छत। इस तरह से हो सकता है। यहाँ पर रनिंग पाइप भी हो सकता है और इस तरह से इसका यूज किया जा सकता है। तो ये था आपका लास्ट एंड इट इज द एंड। तो यहाँ पे फिनिश होता है। सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बढ़ते हैं स्टार्टिंग से। काफ़ी यूनिक वर्ड्स एंड सेंटेंसेज है सब, एंड इसे आप वेदर के अकॉर्डिंग या फिर सीजन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज विंटर सीजन एंड यहाँ से स्टार्ट होता है। आज का टॉपिक था अबाउट वेदर और यहाँ से स्टार्ट होता है। सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यूनिक सेंटेंसेज एंड वर्ड्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कुछ सेकंड का पॉज एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज फ्रॉम हियर, यहां तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट समर सीजन। समर सीजन के काफ़ी डिफरेंट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, इनका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट। एंड नेक्स्ट इज फ्रॉम स्कॉच टू सनस्ट्रोक। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एंड नेक्स्ट इज सनस्ट्रोक टू, यहाँ पे फिनिश होता है और यहाँ से रेनी सीजन स्टार्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज वाटर इज ओजिंग आउट ऑफ द रूफ, इस तरह से।
और यहाँ पर फिनिश होता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आज का क्लास था अबाउट वेदर, मतलब कुछ ऐसे सेंटेंसेज एंड वर्ड्स के बारे में जिन्हें आप यूज कर सकते हैं वेदर से रिलेटेड, मतलब कुछ ऐसे सेंटेंसेज जिन्हें आप वेदर के अकॉर्डिंग अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए। जो भी सेंटेंसेज एंड वर्ड्स आपको बताया गया है उन सभी का आप प्रैक्टिस करिए। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। Every single day